बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझे आसान तरीक़ा से हिस्सा अव्वल नमाज के ज़रिए सबक नंबर 1 तक 20 तक की रिवीजन में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 1 से 20 तक हम लोगों ने मुख्तलिफ़ अल्फाज सीखे, मुख्तलिफ़ इसम के बारे में पढ़ा और फ़ेल की मुख्तलिफ़ किस्मों के बारे में पढ़ा। आज उसी चीज़ को हम लोग रिवाइज़ करेंगे। ये कुछ अल्फाज थे जिनकी मदद से हम लोग इशारा करते हैं, इशारे सीखे थे। हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नहनु। ग्रामर है, अपने हाथों को ज़रा खोल लीजिए। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, सब मिलके कीजिए। एक दफ़ा फिर से कर लेते हैं। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, सब मिलकर कीजिए। माशाल्लाह जी, बहुत अच्छे। सब मिलकर के कहने का मतलब यह है कि सब आपस में मिलजुल कर जब डिस्कशन करते हैं तो डिस्कशन से सीखना आसान हो जाता है। तो ये कुछ अल्फाज थे जो कुरान में माशाल्लाह 1295 दफ़ा रिपीट हुए हैं और जिनकी मदद से मुख्तलिफ़ अल्फाज के साथ जोड़कर नए अल्फाज जो थे वो बनाए गए थे। इसमें वही चीज़ हुआ, वो, हम, वो सब, अंता, आप, अना, मैं, अंतुम, आप सब, नहनु, हम सब। इसमें अरबी की बोलचाल के भी काफ़ी अल्फाज हम लोगों ने सीखे। आम और ख़ास इसम, ये किताबुन बुनियादी तौर पर क्या है कि एक इसम है। अब कोई इसम अगर उसको ख़ास करना हो तो उस ख़ास करने के लिए उसके साथ अलिफ लाम का इजाफा कर दिया जाता है। कोई भी इसम अगर आपने उसको मखसूस करना हो, ख़ास तौर पर बयान करना हो तो उसके साथ अलिफ लाम का इजाफा किया जाता है। तो जिसके साथ शायद सिंपल सिर्फ किताब लिखा होगा तो वो किताब होगी, अगर उसके साथ अलिफ लाम लगा होगा तो वो ख़ास किताब के बारे में कहा जाएगा। ख़ास करना हो तो इसम के शुरू में क्या लगा देते हैं? अलिफ लाम लगा। जैसे इंग्लिश के अंदर क्या लगा दिया जाता है? द। मिसाल दी हुई है किताब, वो किताब था, किताब के साथ अलिफ लाम लग गया तो तनवीन ख़त्म कर दी जाती है। तनवीन को ख़त्म कर दिया जाता है जब कोई चीज़ ख़ास कर दी जाती है। इसके बाद है जमा बनाने का तरीका। जमा बनाने के लिए कोई दोस्त बता सकता है कि किस चीज़ का इजाफा किया जाता है? वाव नून और या नून। वाव नून और या नून मतलब ऐसी इसम की पहचान क्या होगी जो जमा की देर होगी कि उसके आखिर पे क्या लगा होगा? वाव नून लगा होगा या नून लगा होगा। इसी तरीके से अगर किसी इसम को वाहिद से जमा बनाना हो तो उसकी तनवीन जो होती है उस तनवीन के एतबार से आपने वा नून या नून का इजाफा करना होता है। अगर 2 ज़बरें और 2 ज़ेर हो तो या नून का इजाफा किया जाता है और अगर 2 पेश हो तो वा नून का इजाफा किया जाता है। जैसे यहाँ पर मुस्लिमुन से मुस्लिमून, मुस्लिमन से मुस्लिमीन और मुस्लिमिन से मुस्लिमी, मतलब 2 ज़बर या 2 ज़ेर हों तो या नून का इजाफा किया जाता है और अगर 2 पेश हों तो फ़ाउ नून का इजाफा करके हम लोग वाहिद से क्या बना लेते हैं? जमा बना लेते हैं। अब इसम की अहम निशानियाँ हैं जिनमें से एक निशानी पिछले लेसन के अंदर भी आप लोगों ने बता दी कि उसके साथ क्या लगा होता है? अलिफ लाम लगा होगा। क्या लगा होगा? अलिफ लाम। इसके अलावा क्या निशानियाँ हैं? ये निशानियाँ उसके आखिर के अंदर या तो तनवीन होगी, 2 पेश हों, 2 ज़बर हों, 2 ज़ेर हों, वो क्या होगा? इस्म होगा। और अगर वाव नून लगा हो या नून लगा हो तब भी वो क्या होगा? इस्म होगा। लेकिन होगा क्या? वो वाहिद होगा, जमा होगा? जमा होगा। ये वा नून और या नून किस चीज़ की निशानी है कि वो जमा का सीगा है। तो इस लिहाज से इसम की पहचान ये होगी कि किसी भी इसम के शुरू के अंदर अगर अलिफ लाम आ जाए, ये पेपर के अंदर आ जाता है क्वेश्चन कि इसम की पहचान करें, तो उसके अंदर आपने देखना है कि सबसे पहले अगर अलिफ लाम या तनवीन लगा हो या वा नून लगा हो तो इसका मतलब क्या है कि वो इसम। जिस तरीके से मुस्लिम, अब ये मुस्लिमुन है, मुस्लिमुन होता तो ये आम था, अलिफ लाम साथ में लग गया तो ये ख़ास हो गया, तो इसको क्या कह देंगे? अल मुस्लिमुन। अल मुस्लिमुन 2 पेश ख़त्म हो जाएंगे, अल मुस्लिम हो जाएगा। और अगर ये वाहिद है, इसकी जमा बनानी है तो क्या करेंगे? वाव नील लगाएंगे, क्योंकि 2 पेश जिसके साथ होगा उसकी जमा बनाने के लिए वाव नून इस्तेमाल करेंगे। 2 ज़बर या 2 ज़ेर होंगे तो उसके लिए या नून का इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसी तरीके से अल मुस्लिम से अल मुस्लिमीन और अल मुस्लिमी से भी अल मुस्लिमीन ही बनता है। ये कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो मुख्तलिफ हरूफ के साथ मिलकर वही उसी तरीके से इशारे के तौर पर आते हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि हुआ, हम, अंता, अना, अंतुम, नहनु, तो ये मुकम्मल अल्फाज हैं।
ये हरूफ है जो मुख्तलिफ चीज़ों के साथ मिलकर उसकी तरफ इशारा करते हैं, मतलब ये किसी न किसी लफ्ज़ के साथ जुड़ कर आएगा, जैसे हु, हुम, का, यी, कुम, ना। जैसे ये पढ़ा था हु रब्बू के साथ जुड़ा है तो क्या बन गया, रब्बु हु, उसका रब, रब्बु हुम, उन सब का रब, रब्बु का, आपका रब, रब्बी, मेरा रब, रब्बु कुम, आप सबका रब, रब्बु ना, हम सब का रब। अब मुज़क्कर से मुअन्नस आप लोगों ने पढ़ा कि हुआ, दाएं हाथ से उंगली का इशारा हुआ इसम मुज़क्कर के लिए, और हिया मुअन्नस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अरबी बोलचाल में हुआ मुस्लिम, वो मुसलमान मर्द, वो मुसलमान मर्द, हिया मुस्लिम, वो मुसलमान औरत। इसी तरीके से हुआ मोमिन, हिया मोमिन, हुआ सालेह, हिया सालेह, हुआ साबिरा, हिया साबिर, हुआ शाकिर, हिया शाकिर। इसमें एक और भी पहचान होती है मुअन्नस की कि उसके आखिर पे क्या आता है, गोलता आता है। मुअन्नस की पहचान क्या है कि उसके आखिर पे क्या आ जाता है, गोलता आ जाता है। ये भी पहचान है मुअन्नस की। ये भी आएगा कि मुज़क्कर मुअन्नस अलग-अलग करने होते हैं, तो उसमें आपने सबसे पहली चीज़ क्या देख लेनी होती है कि गोलता है तो वो क्या होगा, मुअन्नस होगा। मुअन्नस की मिसाल हम कहाँ से लेते हैं, अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन हु और अन हा। हु और हा, हु जो है वो मर्द के लिए इस्तेमाल होता है, और हा जो है वो औरत के लिए इस्तेमाल होता है। वही मुअन्नस ये है, रब्बु हा, दीनो हा, किताबो हा। मर्द के लिए क्या होगा कि रब्बु हु, दीनो हु, किताबो हु की जगह पे क्या लग गया है, हा। अगर हा लग गया तो वो किस चीज़ की पहचान है कि ये मुअन्नस की तरफ इशारा है, औरत के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी तरीके से आगे वही मिसालें दोबारा दी हुई हैं, रब्बु हु, रब्बु हा, दीनो हु, दीनो हा, किताबो हु, किताबु हा, रसूल हु, रसूल हा, इस्म हु, इस्म हा। अब यहाँ पे हा किस चीज़ की पहचान कर रहा है, मुअन्नस की पहचान कर रहा है। इसी तरीके से मुअन्नस के भी जमा बनाने होते हैं, तो मुअन्नस की पहली पहचान क्या है कि उसके आखिर पे क्या लगा होता है, गोलता। तो ये वाहिद की है, मुअन्नस में वाहिद के लिए गोलता होगा, और अगर वही मुअन्नस वाहिद से जमा में तब्दील करना हो तो गोलता की जगह क्या आ जाएगा, अलिफ्ता आ जाएगा। अगर थोड़ा सा प्रीवियस आपके जो लेक्चर हो उसकी स्लाइड को जहन के अंदर लाओ, तो हम लोगों ने देखा था कि जमा बनाने के लिए एक तो वानून और दूसरा यानून के साथ किस चीज़ का इजाफा हुआ था, अलिफ्ता का इजाफा हुआ था। तो वानून और यानून ये मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होते हैं, और अलिफ्ता जो है वो मुअन्नस को जमा में तब्दील करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये मुअन्नस है लेकिन मुअन्नस की जमा है। जिस तरीके से मुस्लिमा, मुस्लिमात, मुस्लिमा, मुस्लिमात, बायां हाथ जो है वो फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है, मुस्लिमा, मुस्लिमात, मोमिना, मोमिनात, सालेहा, सालेहात, काफिरा, काफिरात, मुशरिका, मुशरिकात। माशाल्लाह जी, बहुत अच्छे हरूफ। आप लोगों ने 8 हरूफ पढ़े, 7 हरूफ पढ़े। इसके अंदर ला, लिए, मिन, से के लिए इस्तेमाल होता है, और रन, से और बारे में। ये जो हरूफ है वो जब इशारे पढ़े थे हु, हुम, का, यी, कुम, ना, उनके साथ मिलकर नए अल्फाज जो है वो बनाते हैं। इस लेक्चर के अंदर 3 नए अल्फाज थे, ली, मिन और अन, और इनकी मिसालें थी क्योंकि TPI था, टोटल फिजिकल इंटरेक्शन था। इसके अंदर हम लोगों ने मिसालों से याद रखना है, मिसालों से याद रखना आसान हो जाता है। ली के लिए मिसाल कौन सी है, अल्हम्दुलिल्लाह। मिन के लिए औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, और अन के लिए रज़ी अल्लाह अन्हु। अब ये वही चीज़ें हैं जो मुख्तलिफ अल्फाज के साथ जुड़कर नए हरूफ बने हैं, बुनियादी तौर पर हरूफ मिला के। सबसे पहले क्या चीज़ है, लहू, उसके लिए लहू, लहुम, उन सब के लिए, लका, आपके लिए, ली, मेरे लिए, लकुम, आप सब के लिए, लना, हम सब के लिए, और लहा, उस औरत के लिए। तो इसी तरीके से मिन है, मिन का मतलब क्या है, से, मिन हु, उससे, मिन हुम, उन सब से, मिन का, आपसे, मिन्नी, मुझसे, मिन कुम, आप सब से, मिन्ना, हम सब से, और मिन हा, उस औरत से।
इसी तरीके से आगे क्या चीज़ है, अनहु, अन का भी मुराद से ही लिया जाता है, के बारे में लिया जाता है। अनहु उससे, अनहुम उन सब से, अन का आपसे, अन्नी मुझसे, अनकुम आप सब से, अन्ना हम सब से, अनहा उस औरत से। इसी तरीके से बी, फ़ी और अला है। बी का मतलब है साथ, फ़ी का मतलब है में और अला का मतलब है पर। अब ये भी उन्हीं इशारों के साथ जुड़कर आएंगे। बिही, बिहिम, बिका, बी, बिकुम, बिना, बिहा। इसी तरीके से फ़ीही, फ़ीहिम, फ़ीका, फ़ीया, फ़ीकुम, फ़ीना, फ़ीहा। इसी तरीके से अलैहि, अलैहिम, अलैका, अलैया, अलैकुम, अलैना, अलैहा। माशाल्लाह बहुत अच्छे। इसी तरीके से 3 और हरूफ थे आपके, इला, मा, इंदा। इला तरफ, मा साथ और इंदा पास। इनकी मिसालें क्या थी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन से इला को याद किया, इन्नल्लाह मस्साबिरीन से मा को याद किया और कम रियालन इंदा का। इनको भी उसी तरीके से उनके साथ जोड़कर नए अल्फाज बनाएंगे। तो ये कोई साथी एक इसको पढ़ दे जरा इशारों के साथ। इलैहि, इलैहिम, इलैका और इलैहा। माशाल्लाह जी। अब दूसरा और साथी, माहू, माकुम, माका, माई, माकुम, माना और माहा। जी आप इंदहू, इंदका, इंदना, इंदहा। माशाल्लाह जी बहुत अच्छे। आगे हरूफ जर होता है। हरूफ जर क्या होता है कि हर मान के अंदर कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं कि जिनके लगने, जिनकी जगह तब्दील होने से उसका मानी जो है वो तब्दील हो जाता है। इसी तरीके से अरबी के भी कुछ हरूफ जर है, जैसे ये है, हर ज़ुबान का हर्फ जर लग होता है, उसकी जगह तब्दील हो जाए तो उसका मानी तब्दील हो जाता है। जैसे लकड़ी से मारा और लकड़ी को मारा। अब से की जगह को लग गया तो उसका मतलब जो है वो तब्दील हो गया। इसी तरीके से अरबी की भी यही चीज़ होती है, कुछ हरूफ जर होते हैं कि जिनकी जगह तब्दील होने से उसका मानी जो है वो तब्दील हो जाता है। अब अरबी के अंदर भी कुछ इशारे थे, किसी चीज़ की तरफ इशारा किया जाए तो हाजे के लिए, हाजा के लिए क्या इशारा है जी, एक उंगली बिल्कुल नीचे, हाजा ये, और ज़्यादा के लिए हाउलाई ये सब। इसी तरीके से अगर कोई दूर चीज़ की तरफ इशारा करना हो, ज़ालिका और उलाइका। अब इशारे में भी कुछ मुअन्नस के इशारे हैं और मुज़क्कर के इशारे हैं। तो उसके लिए हाजा ये, हाजे ही उल्टे हाथ से, हाजे ही ये मुअन्नस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसी तरीके से ज़ालिका और दाएं हाथ से तिलका। इसके बाद फ़ेल के मुतल्लिक आप लोगों ने पढ़ा था और अरबी में पढ़ा है कि फ़ेल ज़्यादातर कितने हरूफ से मिलकर बनते हैं, 3 हरूफ से मिलकर बनते हैं। जैसे फ़ाला, फ़ातहा, नासरा, ज़रबा, ये 4 के 4 3 हरूफ के साथ मिलकर बने हुए हैं। फ़ेल की 3 अक़साम है। फ़ेल माजी से क्या मुराद है, जो हो गया, और फ़ेल मुज़ारे से क्या मुराद है, जो होगा, हो रहा है या अभी तक नहीं हुआ। फ़ेल अमर से क्या मुराद है, हुक्मिया, किसी हुक्मिया या गुजारिश करना, किसी को हुक्म देना या उससे रिक्वेस्ट करना, तो वो फ़ेल अमर कहलाएगा। फ़ेल माजी अभी आपने बताया कि क्या है, जो गुजर गया। तो इसी तरीके से 4 सेट हैं इसके। इन 4 सेट को हम लोगों ने फ़ेल माजी और उनसे फ़ेल मुज़ारे और उनसे फ़ेल अमर भी बनाने होते हैं। फ़तहा, फ़अला, जाला। फ़अला से क्या मुराद है, उसने किया, फ़तहा से उसने खोला, जाला से उसने बनाया। अब ये तीनों चीज़ें माजी हैं या अमर है, क्या चीज़ है ये, माजी है, क्योंकि उसने किया, माजी की बात कर रहे हैं। तो इसी तरीके से फ़अला, फ़ालू, फ़ालता, फ़ालतू, फ़ालतुम, फ़ालना, फ़अलत। इसी तरीके से फ़तहा, फ़तहू, फ़तहता, फ़तहतु, फ़तहतुम, फ़तहना, फ़तहत। अब इसके साथ हिया भी बाज़ औक़ात इस्तेमाल करते हैं, हिया फ़तहत। इसी तरीके से जाला, जालू, जालता, जालतु, जालतुम,
जअलना हिया जालत। इसी तरीके से ये दूसरा टेबल है, नासरा, खालका, आबादा, ज़ाकरा। नासरा से क्या मदद की उसने, खालका पैदा किया उसने, आबादा इबादत की उसने, ज़ाकरा याद किया उसने। इसके भी आगे टेबल बनते हैं, नासरा, नसरत। जी आप पढ़ देंगे इसको। खलकता, खलकतू, तुम, खलकना, खलकत, हिया खलकत भी पढ़ा जा सकता। जी आप पढ़ देंगे इसको। जी हिया खलक, ज़ाकरा, हिया ज़ाकरत, माशाल्लाह जी। इसी तरीके से है आबदा, अबदू, अबत्ता, अबत्ता, अबत्तू, अबत्तुम, अबदना और हिया अबदत। ये तीसरा सेट है। तीसरे सेट के अंदर ज़ाराबा जो है वो अकेला है, ज़ाराबा उसने मारा। और ये चौथे सेट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सामिया, आलिमा और आमिला। सामिया से उसने सुना, आलिमा उसने जाना, आमिला उसने अमल किया। इसके भी आगे टेबल आ जाएंगे, ज़ाराबा, ज़रबू, ज़रबता, ज़रबतू, ज़रबतुम, ज़रबना, ज़रबत। इसी तरीके से सामिया, सामियात, माशाल्लाह जी। आगे जी, आलिमा, आलिमू, अलिमता, अलिमतू, अलिमतुम, अलिमना, या अलिमत। आमिला, आमिलू, अमिलता, अमिलतू, अमिलतुम, अमिलना, अमिलत। अब ये टेबल सा बना दिया गया है जिसके अंदर अगर इस टेबल को समझ लिया जाए तो ये तमाम के तमाम बाकी जो टेबल है वो आसानी से बनाए जा सकते हैं। तो इस पूरे कोर्स का जो समरी है वो ये 4 अल्फाज हैं, फ़ा, नून, ज़ाद और सा। इसी तरीके से फ़ातहा, यफ्तहु, इफ्ता। फ़ातहा फ़ेल माजी, यफ्तहु फ़ेल मज़ारे, इफ्ता फ़ेल अमर है। इसी तरीके से ये तमाम के तमाम आगे भी इससे भी 3 बन जाते हैं और वो तमाम के तमाम टेबल जो है उनकी मदद से मुकम्मल किए जा सकते हैं। अगर देखें तो नासरा के ये जो ज़बर है इसको किससे तब्दील किया गया है, पेश के साथ। ज़ाराबा की जो ज़बर है उसको ज़ेर के साथ तब्दील किया गया और सामिया की जो ज़ेर है उसको ज़बर के साथ तब्दील किया गया। तो ये 4 चाबियाँ सी बन जाती हैं जिनकी मदद से आप तमाम टेबल जो है वो मुकम्मल कर सकते हैं। तो ये एक टेबल है मुकम्मल तौर पर जिसके अंदर आपका फ़ेल माजी भी है, फ़ेल मुज़ारे भी है और फ़ेल अमर भी है और इसमें इस्म भी दिए गए हैं इसी के अंदर। तो इसको पढ़ लेते हैं। फ़आला, फ़आलू, फ़अलता, फ़अलतू, फ़अलतुम, फ़अलना, फ़अलत। इसी तरीके से यफ़अलू, यफ़अलूना, तफ़अलू, अफ़अलू, तफ़अलूना, नफ़अलू, हिया तफ़अलू। इसी तरीके से इफ़अल, इफ़अलू, ला तफ़अल, ला तफ़अलू, फ़ाइल, मफ़ऊल, फ़ेल। माशाल्लाह। मुअन्नस के सीगे भी वही चीज़, पहले जो हुआ, हिया, ये तो पहले से ही पढ़ चुके हैं। फ़आला से फ़अलत, फ़आला मुज़क्कर के लिए, फ़अलत मुअन्नस के लिए। यफ़अलू मुज़क्कर के लिए है और तफ़अलू, यफ़अलू मुज़क्कर के लिए और तफ़अलू ये मुअन्नस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कुछ मुज़क्कर हैं जिनको मुअन्नस के अंदर तब्दील किया गया। फ़ातहा से फ़ातहत, नासरा से नसरत, ज़ारबा से ज़ारबत, सामिया से सामियत। इसी तरीके से यफ्तहु से तफ्तहु, यंसुरु से तंसुरु, यज़रिबु से तज़रिबु, यस्मउ से तस्मउ। अब एक और ये फ़ातहा का टेबल है, कौन साथी करा देगा इसको देख के जी। फ़ातहा, फ़ताहता, फ़ताहता, हिया फ़तह। इस तरीके से यफ्तहु, हिया तफ्तहु। ठीक है। इसी तरीके से इफ्ताह, इफ्ताह, इफ्ताहू, ला तफ्ता, ला तफ्ताहू, फ़ातिह, मफ्तूह,
फत, मफ्तू और फत। माशाल्लाह। इसी तरीके से नासारा का टेबल आप देख कर आ देते हैं। नसर, उनसुर, उनसुर, नासिर, मंसूर, नसर। माशाल्लाह, बहुत अला। इसी तरीके से ज़राबा, ज़रबू, ज़रबता, ज़रबतु, ज़रबतुम, ज़रबना, ज़रबत। यज़रिबु, यज़रिबूना, तज़रिबु, अज़रिबु, तज़रिबूना, नज़रिबु, हिया तज़रिबु। इज़रिब, इज़रिबू, ला तज़रिब, ला तज़रिबू, ज़ारिब, मज़रूब, ज़र। माशाल्लाह। इसी तरीके से सामिया, सामिया, सामेऊ, समेता, समेतु, समेतुम, समेना, सामिया। यस्मऊ, यस्मऊना, तस्मऊ, अस्मऊ, तस्मऊना, नस्मऊ, हिया तस्मऊ। इस्मा, इस्मऊ, ला तस्मा, ला तस्मऊ, सामे, मस्मू, सम। माशाल्लाह। फ़ाला को पूरा करने के लिए अब यहाँ पे तीनों ज़बानें भी दे दिए हैं और 3 इस्म भी दे दिए हैं। अब ये इस्म है, इसमें फ़ाइल, मफ़ूल और फ़ेल। फ़ाइल, अब इसके साथ अलिफ लाम का अगर इजाफ़ा कर देंगे या आखिर के अंदर कोई तनवीन लगा देंगे तो ये इस्म की पहचान हो जाएगी, ये इस्म की पहचान हो जाएगी। और साथ में अगर वा नून या अलिफ ता का इजाफ़ा हो जाए तो हमें यह भी पता चल जाएगा कि ये वाहिद है या जमा है। जैसे आगे दिखाया हुआ है कि फ़ाइल के साथ अल फ़ाइल भी बन सकता है, फ़ाइलुन भी बन सकता है, फ़ाइलन भी बन सकता है और फ़ाइलिन भी बन सकता है। इन चारों में से कोई भी लफ्ज़ आ जाए तो हम बता सकते हैं कि ये क्या है, इस्म। ये क्या चीज़ है, ये इस्म है, ये इस्म की पहचान है। तो इसी तरीके से जैसे इसने कर दिया फ़ाइल से फ़ाइलून और फ़ाइलीन, है क्या ये इस्म ही है, लेकिन फ़ाइलून और फ़ाइलीन क्या बता रहा है कि ये जमा के अंदर है, कि ये वाहिद नहीं है, ये किसके अंदर है, जमा के अंदर है। और अगर यहाँ पर अलिफ ता लगा होता तो फिर ये क्या होता, अलिफ ता, तो फिर ये मुन्नस की जमा होती, फिर ये मुन्नस की जमा होती। और अगर फ़ाइल के साथ गोल ता लग जाता तो ये मुन्नस एक औरत के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये इसी किस्म के क्वेश्चन आप लोगों के पेपर के अंदर आते हैं कि मुज़क्कर, मुन्नस, वाहिद, जमा, उनकी पहचान करनी होती है। तो आप लोगों को उस चीज़ की पहचान का इल्म अगर हो जाए तो आप वह सब जो है वह आसानी से हल कर सकते हैं। अब ये शार्ट टेबल है, उसी तरीके से फ़ातहा, यफ्ता, इफ्ता, फ़ातहा, यफ्ता, इफ्ता, ये क्या चीज़ है, फ़ेल माजी, फ़ेल मज़ारे और ये फ़ेल अमर है। इसी तरीके से आगे फ़ाते, मफ्तू और फ़त, ये इस्म दी गई है उसकी। इसी तरीके से नासरा, यंसुरु, उनसुर से नासिर, मंसूर और नस्र। ज़ारबा, यज़रिबु, इज़रिब, ज़ारिब, मज़रूब और ज़र। सामे, यस्मऊ, इस्मा, सामे, मस्मू और सम। अब इनकी मदद से फ़ातहा से ये जो फ़ातहा है उसका फ़आला और जाअला, वो सारे का सारा दोनों के टेबल इसी पैटर्न के ऊपर होंगे। इसी तरीके से नासरा से खालका, ज़ाकरा, आबदा, वो जो 3 है वो इसी पैटर्न के ऊपर होंगे। ज़ारबा का हम लोग को पता है कि ये एक ही सेट, इसके साथ कोई और सेट नहीं होता। इसी तरीके से सामिया से आलिमा और आमिला, वो भी इसी तरतीब से जो है वो बनेंगे। तो ये बेसिक, ये पहले 4 हरूफ हैं, इनके टेबल अगर अच्छे तरीके से याद कर ली जाए तो आसानी से उनको हल किया जा सकता है, ये याद किया जा सकता है। फ़ेल के साथ जुड़े हुए पहले पढ़ा कि ये फ़ेल के साथ जुड़कर आने वाले अल्फाज हैं जो पहचान करते हैं हु, हुम, का, यी, कुम, ना। फ़ेल माजी की प्रैक्टिस, अब सवाल जो है वो आप लोगों ने पढ़ा कि जब आपसे सवाल किया जाएगा तो जवाब मैं में तब्दील हो जाएगा। तो उसी लिहाज से हल नसरतहु, हल नसरतहु, नाम नसरतुहु, यहाँ पे ता है तो ये क्या हो जाएगा, नाम नसरतुहु, पेश में तब्दील हो जाएगा। हल नसरतुमुहु, अब ये वाहिद के लिए इस्तेमाल था, अब जमा आ गई है तो जमा के अंदर जो तू था वो किस में तब्दील हो जाता है, ना में तब्दील हो जाता है। इसी तरीके से हल तनसुरु, तनसुरु, अब शुरू के अंदर क्या आ गई, ता आ गई, तो शुरू के अंदर तनसुरु जो है वो मुन्नस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और मुज़क्कर के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है।
तो हल तनसुरुहु नअम अनसुरु, तनसुरु का क्या था? अनसुरु, तनसुरु का क्या था? अनसुरु। इसी तरीके से तनसुरूना, तनसुरूना का क्या था? ननसुरु, तनसुरूना जमा के लिए इस्तेमाल होता है तो ननसुरु इसका जवाब में आ जाएगा। इसी तरीके से उनसुरुहु, उनसुरु तुम करो, अनसुरु तुम करो मैं करता हूँ, अनसुरु उनसुरु, उनसुरु से अनसुरु और उनसुरु से ननसुरु, ये वाहिद के लिए था। कर मैं करता हूँ, करो हम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपका माशाल्लाह से कोर्स जो है वो मुकम्मल हो चुका है। अभी तक 40,000 कुरान के अल्फाज जो हैं वो आप उनका तर्जमा ख़ुद करने के काबिल हो चुके हैं। याद रखिए सबक नंबर 20 के किताब पर तकरीबन 232 अल्फाज की मदद से आप लोगों ने 41,111 अल्फाज ऐसे हैं जो बार बार इसके अंदर रिपीट हुए हैं। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुभान अल्लाह व बिहम्दी, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाह।